हेलो दोस्तों, मेरा नाम लकी है और मैं केरल के एक शहर मुन्नार का रहने वाला हूं। अब मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में कुछ खास जानकारियां देता हूं। भले ही मेरा नाम लकी है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं इस दुनिया का सबसे अनलकी इंसान हूं। मैं यहाँ अपने दादा दादी जी के साथ में रहता हूं, क्योंकि मेरे माता पिता की मौत तब हो गई थी जब मैं सिर्फ 6 साल का था। मेरी दादी मुझे बताया करती हैं कि उनकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। वो यहाँ अपने ही चाय पत्ती बनाने वाले फैक्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन एक दिन फैक्ट्री से घर लौटते समय उनकी मौत कार एक्सीडेंट में हो गई। मेरे पिताजी के गुजरते ही कई कर्जदार, जिनसे मेरे पिताजी ने बिजनेस के सिलसिले में ही कर्ज ले रखे थे, वो घर पर आना शुरू हो गए, पैसे मांगना शुरू हो गए, जिस कारण मेरे दादाजी को हमारी वो फैक्ट्री बेचना पड़ा। वो तो मेरे दादाजी एक सरकारी नौकरी किया करते थे, जिसके पेंशन से हमारा घर परिवार चल रहा है। सच बताऊं तो मैंने अपने बचपन में बहुत दुखों को झेला है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं हमेशा खुश रहा करता हूं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा रहता है वही होता है। पर शायद कुछ लोगों की किस्मत इतनी खराब होती है कि इंसान अपनी जिंदगी से ही हार मान जाता है। मेरी भी किस्मत कुछ ऐसी ही है। मेरी इस कहानी की शुरुआत होती है मीनाक्षी से। मीनाक्षी जो मेरे साथ ही पढ़ा करती है। हमारी पहली मुलाकात कॉलेज में तब हुई थी जब मैं 18 साल का था। मैं पढ़ने में काफी अच्छा था, जिस कारण उस कॉलेज में कई लड़के लड़कियां मेरे दोस्त थे। वो लड़की मीनाक्षी, उसने इस कॉलेज में भी नया नया एडमिशन लिया था और कुछ ही दिनों में हमारी दोस्ती हो गई। उस पूरे कॉलेज में अगर मेरा सबसे अच्छा कोई दोस्त था तो वो मीनाक्षी ही थी। और इसका कारण शायद ये था कि वो सुंदर तो थी ही, लेकिन वो मुझसे बातें भी बहुत अच्छी किया करती। वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, जिस कारण वो मेरी हर एक परेशानी को मेरे बताने से पहले ही समझ जाया करती। सच बताऊं तो इतने कम समय में अगर इस कॉलेज में मुझे सबसे ज्यादा कोई पसंद आया था तो वो मीनाक्षी ही थी। दिल करता कि हमारे वक्त बातें करते ही रहे। इसी तरह कुछ दिन बीते और कुछ ही दिन बाद हमारी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मीनाक्षी वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी और मैं भी उसे काफी पहले से ही पसंद किया करता था, पर मैं ये बात उसे बताने से डरा करता। मुझे लगता था कि अगर मैं अपने दिल की बात मीनाक्षी को बता दूं और हो सकता है वो मुझे पसंद ना करती हो, तो मैं खुद से उसकी नजरों में गिर जाऊंगा और उसके बाद मैं उससे बातें करना तो दूर, उससे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा। यही सोचकर मैं अपने प्यार को दोस्ती तक ही सीमित कर रखा था। पर मीनाक्षी, शायद उसे मेरे इस बात के बारे में भी मेरे बताने से पहले ही पता चल गई और उसने मुझे प्रपोज कर दिया। अब हमेशा ही साथ साथ रहते, बातें करते। वो इतनी अच्छी थी कि उसने कभी भी मुझसे कोई फरमाइश नहीं की थी। वो होती ना कुछ लड़कियां जिसे शॉपिंग करने का शौक होता है, बॉयफ्रेंड के पैसे खर्च करने का शौक होता है, लेकिन मीनाक्षी ऐसी नहीं थी। ऊपर से तो वो ही मुझे कभी कभी पैसे दिया करती। मैं उसे पैसे लेने से मना करता, लेकिन वो मुझे पैसे देते हुए कहती, अरे रखो, हो सकता है तुम्हें कभी मेरे लिए ही पैसों की जरूरत पड़ जाए। वो मुझे बहुत अच्छे से समझा करती थी और इसी तरह कुछ साल बीते। कुछ ही सालों में हमारी ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई खत्म हो गई और अब हम कभी कभार ही मिल पाते थे। बस हमारी फोन पे बातें हुआ करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मीनाक्षी मुझसे फोन पर बातें कर रही थी, तब वो मुझसे कहने लगी कि लकी, मैं तुमसे और दूर नहीं रहना चाहती, क्या हम शादी कर सकते हैं? उसकी बातें सुन मैं भी खुश था। मैं भी उसे कहने लगा, हाँ हम शादी तो कर ही सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? तो उसका कहना था कि हाँ, मैं अपने घर वाले को तुम्हारे बारे में पहले बता चुकी हूँ, सभी तैयार हैं। अब मैं भी अपने दादा दादी जी को मीनाक्षी के बारे में बताया। मेरे घर वाले भी मान गए और कुछ ही दिनों में हमारा रिश्ता तय हो गया। अगले 4 महीने बाद हमारी शादी थी और मैं अब एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करने लगा था, क्योंकि शादी के बाद जिंदगी जीने के लिए मेरे खर्च बढ़ने वाले थे। मैं बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन मैं आपसे पहले ही कहा हूं ना कि शायद मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। एक दिन जब मैं ड्यूटी पे था, मुझे थोड़ा थोड़ा चक्कर आया जा रहा था। इसी के साथ कुछ दिनों से मेरे छाती में दर्द भी थे। मुझे ऐसा लगा करता कि मुझे कुछ दिनों से खांसी हुई है, जिस कारण मेरे छाती में दर्द है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं वहां ड्यूटी कर रहा था कि तभी मुझे एक जोरदार खांसी आई। मैं अपने मुंह पे रुमाल को रखकर खांसा था और जब मैं अपने मुंह से रुमाल को हटाया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पसीने छूटना शुरू हो गए। वहां मेरे रुमाल में खून लगा था जो मेरे
खांसी के साथ बाहर आया था। मैं उसी वक्त कंपनी से बाहर निकला और सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा। मेरा अच्छे से जांच किया गया और जब मेरी रिपोर्ट आई तब उसे देखकर डॉक्टर भी थोड़े मायूस थे। मैं डॉक्टर से पूछने लगा, क्या हुआ, कुछ तो बताइए, रिपोर्ट में ऐसा क्या है? तो उनका कहना था, देखो पहले तो तुम घबराओ मत, अच्छे से सांसें लो, खुद को शांत महसूस करो। बेटा, जिंदगी और मौत तो बस एक मोह माया है, हर किसी को एक ना एक दिन तो यहाँ से जाना ही पड़ता है। वो डॉक्टर मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था। मैं उनसे कहने लगा, क्या हुआ बताइए तो उनका कहना था, देखो तुम्हें ब्लड कैंसर है और उसका भी ये तीसरा स्टेज है। अगर पहला या फिर दूसरा स्टेज होता तो शायद इलाज संभव था, पर ये तीसरा स्टेज है। इसमें भी इलाज संभव है लेकिन तुम्हारे ठीक होने का चांस बहुत कम है। तुम ये मान सकते हो कि 100% में 20% चांस है कि तुम ठीक हो जाओगे। वो डॉक्टर मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, 20% तो चांस है ना, देखिए अगर 5% भी मेरे ठीक होने का चांस होता तो मैं ठीक होने के लिए हर प्रयास करता। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मेरे दादा दादी, मेरा प्यार, मैं उससे इतनी जल्दी दूर नहीं होना चाहता। मैं ऐसा डॉक्टर से कह रहा था और वो डॉक्टर भी मुझसे कहने लगे, हाँ तुम ठीक तो हो सकते हो लेकिन मैंने तुमसे कहा है ना कि चांस बहुत कम है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा इलाज शुरू करता हूँ। पूरा खर्चा लगभग 30 से 35 लाख के करीब आएगा, जिसमें तुम्हें भी 10 लाख रुपए जमा करना होगा। बाकी के पैसे धीरे धीरे करके दवाई में लगेंगे। और डॉक्टर मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, 10 लाख रुपए अभी लगेंगे, कुछ कम नहीं हो सकता? तो उनका कहना था, नहीं, 10 लाख रुपए तुम्हारे ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लग रहे हैं, बाकी के पैसे तुम्हारे दवाइयों में लगेंगे। अब मैं भी उनसे कहने लगा, तो फिर ठीक है, मैं कुछ दिनों में आपके पास आता हूँ, पैसे का इंतजाम करके मैं कुछ दिन बाद आपके पास आता हूँ। मेरे इस बात को सुनकर उस डॉक्टर का कहना था, देखो तुम्हें जो भी करना हो जल्दी करना, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम अधिक से अधिक 1.5 से 2 साल ही जी पाओगे। तुम अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने में जितना समय लोगे, जितना देर करोगे, तुम्हारा हालत उतना ही ज्यादा खराब होता जाएगा। वो डॉक्टर मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं वहां से मायूस होकर अस्पताल से बाहर निकल गया। मैं सीधा अपने घर पहुंचा और मैं ये बात अपने दादा दादी को बताया। मेरे इस बात को सुनकर दादा दादी रोने लगे और वो कहने लगे, इतने पैसे हम कहाँ से ला पाएंगे? देखो अगर कोई कर्ज देता है तो ठीक, नहीं देता तो हम अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देंगे। ऐसे ही ये बात मीनाक्षी और मीनाक्षी के घर वालों को भी पता चल गई और तब ये बात जानकर मीनाक्षी के घर वाले मीनाक्षी का रिश्ता मुझसे तोड़ना चाहते थे। मीनाक्षी जो मुझसे फोन पर बातें करते हुए बहुत ज्यादा रोया करती और मैं उससे कहता, बस 2 साल तुम अपने घर वालों को समझा लो, उसके बाद तो तुम्हें भी पता चल ही जाएगा ना कि मैं इस दुनिया में हूँ या इस दुनिया को छोड़कर जा चुका हूँ। मेरी इस बात को सुनकर मीनाक्षी और भी ज्यादा रोया करती और ऐसे ही लगभग 1 महीने बीत गए। अब मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। मेरा वजन काफी तेजी से घट रहा था और अब मुझे बार बार खून की उल्टियां भी होती। इन 1 महीनों में मैं कर्ज की तलाश करता ही रहा पर मुझे कर्ज मिला ही नहीं। पर एक दिन जब मैं सुबह के वक्त मंदिर में पूजा करने के लिए गया हुआ था, वहां मैं भगवान के सामने अपनी किस्मत को कोसता हुआ बहुत ज्यादा रो रहा था। और जब मैं पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वहां मंदिर के बाहर एक साधु बैठे हुए थे। वहां उसके आसपास कई लोग खड़े थे जो उनसे अपनी इच्छाएं मांग रहे थे। वो साधु बाबा अपनी एक टोकरी से फूल को निकालते और उस व्यक्ति को देते हुए कहते, जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। फिर वो व्यक्ति भी वहां से चले जाते। अब उन्हें देखकर पहले तो मुझे लगा कि ये कोई ढोंगी साधु है, ये ऐसे कैसे किसी की मनोकामना पूरी कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार चलकर देखता हूँ, वैसे भी मरने वाले को भला किस बात का घमंड, हो सकता है ये मेरे लिए भगवान साबित हो। एक बार चलकर देखता हूँ, अगर ये साधु ढोंगी होते तो इतने ज्यादा लोगों की भीड़ थोड़ी ना लगी होती। देखता हूँ, एक बार मैं भी अपनी इच्छा मांग कर देखता हूँ। यही सोचकर मैं उस साधु के पास चला गया। वहां कई लोगों की भीड़ लगी थी और मैं वहीं भीड़ के बगल में खड़ा रहा। कुछ ही देर बाद वो भीड़ खत्म हो गई। तब मैं उस बाबा के पास गया और कहने लगा, बाबा मुझे 35 लाख रुपए की जरूरत है, क्या आप मेरी इस इच्छा को पूरी कर सकते हैं? मेरे इस बात को सुनकर वो बाबा हंसते हुए कहने लगे, क्या बच्चा तू पैसे मांग रहा है? अरे कोई मनोकामना मांग, वो भगवान की कृपा से जरूर पूरी होगी। लेकिन मैं उनसे कहने लगा कि बाबा मुझे पैसे ही चाहिए, वो भी पूरे 35 लाख रुपए, क्योंकि मेरे जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरे इस बात को सुनकर वो बाबा थोड़ी देर तक सोचते रहे और उसके बाद वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। वो बाबा मुझे अपने साथ लेकर मंदिर से थोड़ा दूर आ गए
और तब वो बाबा मुझसे कहने लगे, देख यार, मेरे पास इतनी सिद्धियां नहीं है कि मैं किसी की भी इच्छा को पूरी कर सकूं। वो तो मैं यहाँ मंदिर के पास अपना खर्चा निकालने के लिए बैठा करता हूँ, पर हाँ, भूत प्रेत पिशाच जैसी बाधाओं को मैं भगा सकता हूँ। मैं ऐसी बाधाओं को दूर कर सकता हूँ। अगर तेरे ऊपर भी कोई समस्या है, भूत प्रेत पिशाच जैसी कोई समस्या है, तो बता मुझे, मैं ऐसी बाधाओं को तुमसे दूर कर दूंगा। वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं थोड़ा सा निराश हो गया था। तब वो बाबा मुझसे कहने लगे, देख यार, निराश मत हो। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना? तुम्हें 35 लाख रुपए चाहिए, तुम्हें मिल सकते हैं, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे साथ चलना होगा। अब उनकी बातें सुन मैं खुश हो गया था। मैं उनसे कहने लगा, कहाँ चलना होगा? अगर मुझे इतने पैसे मिल सकते हैं तो मैं कहीं भी आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तब वो बाबा कहने लगे, देखो, अब मैं जो तुम्हें बात बताऊंगा वो तुम्हें थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन ये बातें बिल्कुल सच्ची है। तुम्हें मेरे साथ यक्षिनी आराध्या नामक यक्षिनी की दुनिया में चलना होगा। वहां उसके पास अपार संपत्ति है। हम उसके दुनिया में जाएंगे और वहां से उसके खजाने को लूट कर लाएंगे। उससे तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। तुम्हें भी उस खजाने को बेचकर 35 लाख रुपए मिल जाएंगे और मुझे भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं हंस पड़ा था। मैं उनसे हंसते हुए कहने लगा, क्या बाबा आप भी आज के जमाने में ऐसी यक्षिनी जैसी बातों पर यकीन कर रहे हैं? मेरे इस बात को सुनकर उस बाबा का कहना था, देखो, ये मजाक की बातें नहीं है। भले ही मैं सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास ऐसी ऐसी जानकारियां हैं जिससे किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। मैं कई ऐसे गड़े धन के बारे में भी जानता हूं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा खतरा है। इस काम में भी खतरा है, पर तुम ये मुझ पर छोड़ दो। मैं कैसे भी करके यक्षिनी से धन प्राप्त कर ही लूंगा। वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और तब मैं भी कहने लगा था, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम कैसे जा सकते हैं आराध्या नामक यक्षिनी की दुनिया में? तो उनका कहना था भी नहीं, 3 दिन बाद पूर्णिमा है और हम कल ही वहां जाने के लिए निकलेंगे। यहाँ केरल के उन पहाड़ी वाले इलाके में जहाँ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, वहाँ कोई इंसान नहीं जाता। वहीं पहाड़ों के बीच बसा एक ऐसा पहाड़ जो कि पूरी तरह से काली है, और उसी पहाड़ पे एक पेड़ है। उस पहाड़ पे सिर्फ एक ही पेड़ है जो आराध्या नामक यक्षिनी की दुनिया में जाने का रास्ता है। उस पेड़ में हर पूर्णिमा की रात वो दरवाजा खुलता है जिसके जरिए हम उस यक्षिनी की दुनिया में जा सकते हैं। वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, तो फिर ठीक है, कल चलना है ना? तो उनका कहना था, हाँ, कल चलना है। कल तुम्हें सुबह के वक्त यहीं पे मंदिर के पास आ जाना है और हम कल ही वहां जाने के लिए निकलेंगे। अब मैं भी अपने घर आ गया, लेकिन जाने से पहले मैं एक बार मीनाक्षी से मिलना चाहता था। मैं उसको कॉल लगाना शुरू हो गया, लेकिन मीनाक्षी कॉल उठा ही नहीं रही थी। मैं उसे लगभग 5 बार कॉल किया और तब जाकर उसने कॉल उठाया। उसके कॉल उठाते मैं उससे कहने लगा, मीनाक्षी, मैं कल तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो उसका कहना था, नहीं, मैं कल तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। पर पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे काफी रूडली तरीके से बातें करी थी। उसने मुझे लगभग 10 दिनों से कॉल तक नहीं किया था, पर आज जब मैं उसे कॉल किया तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। उसने तुरंत ही कॉल कट कर दिया, जैसे वो जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही है। पर मुझे इस बात का दुख नहीं था। अच्छा ही है ना, वो मुझसे नहीं मिल रही। हो सकता है वो मुझसे मिलती और उसे भी मेरी बीमारी लग जाती। यही सोचकर मैं उन बातों को भूल गया और सुबह होते ही मैं अपने बैग में कुछ जरूरत के सामानों को लेकर उस बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ा। जाने से पहले दादी मुझसे पूछ रही थी कि बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं उनसे कह दिया था कि दादी, मैं 10 दिनों के लिए कुछ काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। दादी मुझे मना करती रही थी कि ऐसी हालात में कहीं मत जाओ, पर मैं घर से निकल आया था। मैं सीधा उस मंदिर के पास पहुंचा और वहां वो बाबा भी बाइक को लेकर तैयार थे। फिर हम बाइक पर बैठ गए और वो बाबा बाइक को चलाते हुए आगे बढ़ चले। पहले तो मैं कई सारे शहरों को पार करना पड़ा, कई सारे छोटे छोटे गांव आए। उसे पार करते हुए हम जंगल में पहुंचाए थे। वहां जंगल के बीच वो पतला सा रास्ता बना हुआ था जिस पर वो बाबा बाइक को चलाते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ ही देर में हम जंगल के घने वाले इलाके में पहुंच आए थे और तब वो बाबा बाइक को रोकते हुए कहने लगे, उतरो, अब हमें यहाँ से आगे पैदल ही चलना होगा क्योंकि आगे हमारी बाइक नहीं जा सकती। फिर हम बाइक से नीचे उतर गए और पैदल चलते हुए जंगल के अंदर की ओर बढ़ चले। लगभग एक घंटे तक हम जंगल के अंदर पैदल ही चलते रहे थे और तब जाकर हम एक ऐसी जगह पर पहुंच आए थे जहां आगे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे, सामने सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे और हमें उन पहाड़ों को चढ़कर पार करना था। बीमारी के कारण मेरा शरीर काफी ज्यादा दर्द कर रहा था
मुझे काफी ज्यादा थकावट महसूस हो रही थी। और तब वो बाबा अपने थैले से एक बोतल को निकाला। वो बोतल कांच का बना हुआ था जो कि सफेद रंग का था। और तब मैं देख पाया था उसके अंदर नीले रंग का कोई द्रव्य था। और वो बाबा उस बोतल के ढक्कन को खोलकर मेरे हाथ पे वो द्रव देते हुए कहने लगे, ये लो, इसे पी लो। इसे पीते तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा ताकत आ जाएगी, काफी ज्यादा शक्ति आ जाएगी, जिसे तुम आसानी से इन पहाड़ों को पार कर पाओगे। फिर मैं भी उस नीले रंग के द्रव्य को पी लिया और सच में उसे पीते ही मेरे शरीर के अंदर काफी ज्यादा फुर्ती आ गई थी। मेरे शरीर का सारा दर्द खत्म हो चुका था। और तब वो बाबा मुझसे कहने लगे, चलो अब हमें आगे बढ़ना है। फिर हम भी चलते हुए आगे बढ़ने लगे और कुछ ही देर में शाम हो गई। शाम होते हुए बाबा अपने थैले से एक टॉर्च को निकाला और वो मुझे देते हुए कहने लगे, ये लो, एक टॉर्च तुम लो और एक टॉर्च मेरे पास रहेगा। यहाँ अंधेरा हो चुका है, जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है, थोड़ा संभल कर। फिर हम भी चलते हुए आगे बढ़ने लगे और वहाँ लगभग रात के 12 बजे के करीब हम लगभग 2 पहाड़ों को पार कर चुके थे। और तब वहाँ एक बाघ जो कि काफी विशालकाय था और वो हम पर हमला करना चाहता था। वो मेरे सामने खड़ा गुर्राया जा रहा था। और तभी पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ, वो जंगल के दूसरी ओर भाग गया। मुझे इस बात की खुशी थी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि जो बाघ अभी हमारे ऊपर हमला करना चाहता था वो अचानक से ऐसे जंगल के अंदर कैसे भाग गया। तब वो बाबा मुझसे कहने लगे, सम्मोहन की शक्ति, मैं इस बाघ को सम्मोहित कर यहाँ से दूर भगाया हूँ। वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं और भी ज्यादा हैरान था। बाबा को मेरे मन की बात कैसे पता चल गई। मैं उनसे पूछने लगा, बाबा क्या आप मेरे मन की बात पढ़ सकते हैं? तो उनका कहना था, नहीं, मैं मन की बात नहीं पढ़ सकता। तो मैं उनसे कहने लगा, तो फिर ये आपको कैसे पता चला कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बाघ यहाँ से कैसे भागा? तो उनका कहना था, अरे ये तो कोई भी बता देगा। तुम बहुत ज्यादा हैरान थे, जिस कारण मैं ये समझ गया कि तुम ये जानना चाहते हो कि ये बाघ यहाँ से कैसे भागा। फिर मैं भी तुम्हें ये बात बता दिया। वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, अच्छा तो ये बात है। फिर ऐसे ही हम बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ ही समय बाद सुबह हो गई और सुबह होने तक हम 3 पहाड़ को पार कर चुके थे। अब हमें थोड़ा थोड़ा थकान भी महसूस होना शुरू हो गया था। तब वो बाबा मुझसे कहने लगे, चलो अब हम आराम करते हैं। अगर हम चाहें तो फिर से उस नीले रंग के द्रव को पीकर आगे बढ़ सकते हैं। हमारे अंदर फिर से फुर्ती आ जाएगी और हम फिर से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा करना हमारे शरीर के लिए सही नहीं होगा। चलो अब हम आराम करते हैं। फिर हम वहीं एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वो बाबा अपने साथ खाने के लिए कुछ फल को लेकर आए थे। वो अपने थैले से वो फल निकाले, हम फल खाए और वहीं बड़े से पेड़ के नीचे लेट गए। कुछ ही देर में हमारी आंख लग गई और मेरी नींद खुली लगभग दिन के 2 बजे के करीब। वो बाबा भी जग चुके थे और तब हम फिर से चलते हुए आगे बढ़ने लगे। हम वहाँ एक पहाड़ को और पार किए और फिर शाम के लगभग 6 बजे के करीब हम उस काली पहाड़ी तक पहुंच आए थे। एक काली पहाड़ी यहाँ पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। इस काली पहाड़ी के उस ओर भी कई सारे पहाड़ थे और इस ओर भी वो 4 पहाड़ थे जिसे पार करके हम यहाँ तक पहुंचे थे। यहाँ इस पूरे पहाड़ी पे सिर्फ एक ही पेड़ था जो इस पहाड़ी के चोटी पे लगा हुआ था। उसके अलावा इस पूरे पहाड़ी पे सिर्फ काले रंग के दिखने वाले बड़े बड़े चट्टान और काले रंग की मिट्टी थी। तब वो बाबा मुझे कहने लगे, देखो यही है काली पहाड़ी। और वहाँ इस पहाड़ी के ऊपर वो जो पेड़ देख रहे हो ना, वो बड़ा सा पेड़, वही है आराध्या नामक यक्षिणी की दुनिया में जाने का रास्ता। कल पूर्णिमा है और कल रात के वक्त उस पेड़ में वो दरवाजा खुलेगा जिसके जरिए हम आराध्या की दुनिया में जा सकते हैं। तब तक हमें यहीं पे इंतजार करना होगा। आज रात और कल दिन हमें तब तक यहीं पे इंतजार करना है। वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी कहने लगा, तो ठीक है, वैसे भी रात हो चुकी है, हम यहीं जमीन पे लेट जाते हैं। यहाँ पहाड़ के नीचे जमीन पे हरी भरी घास है, हम यहीं पे आज रात निकाल लेते हैं। वो बाबा भी मान गए और अब हम वहीं पहाड़ के नीचे ही जमीन पे लेट गए। वहाँ हरी भरी घास थी, ठंडी ठंडी हवाएं चले जा रही थी, जिस कारण हमें नींद भी काफी अच्छी आई। हमारी नींद खुली अगले दिन सुबह के लगभग 8 बजे के करीब। फिर ऐसे ही हमने वो पूरा दिन भी निकाला और शाम के लगभग 7 बजे के करीब हम उस काली पहाड़ी पे चढ़ना शुरू हो गए। हम उस काली पहाड़ी पे चढ़ते हुए उस काली पहाड़ी के चोटी पे लगे उस पेड़ के पास पहुंचे। और तब मैं उस बाबा से कहने लगा, बाबा आप तो कह रहे थे कि आज इस पेड़ में वो दरवाजा खुलेगा जिसके जरिए हम आराध्या नामक यक्षिणी की दुनिया में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आसमान में चांद भी निकल चुका है, लेकिन इस पेड़ में तो दरवाजा खुला ही नहीं। तब वो बाबा कहने लगे, हमें रुकना होगा, हमें यहाँ पे तब तक इंतजार करना होगा
जब तक कि आसमान में चांद इस पेड़ के बिल्कुल बराबरी पे ना जाता हो। चांद के इस पेड़ के बिल्कुल बराबरी पे आते ही इस पेड़ में वो दरवाजा खुलेगा जिसके जरिए हम यक्षिणी की दुनिया में जा पाएंगे। वो बाबा ऐसा कह रहे थे और मैं भी कहने लगा ठीक है। फिर ऐसे ही समय बीता और रात के लगभग 12 बजे के करीब आसमान में चांद इस पेड़ के बिल्कुल बराबरी पे आ चुका था और तब ये पेड़ पूरी तरह से चमकना शुरू हो गया। इस पेड़ से रोशनी निकल रही थी और तब वो बाबा मुझसे कहने लगे, चलो अब हमें इस पेड़ के पास चलना होगा। इस पेड़ में अब दरवाजा खुलेगा और वो दरवाजा सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए खुलेगा। हमें जल्दी से उस दरवाजे के अंदर चलना होगा। फिर हम भी चलते हुए उस पेड़ के काफी नजदीक आ गए और देखते ही देखते उस पेड़ में एक चमकता हुआ दरवाजा खुला। उस दरवाजे से आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी बाहर आ रही थी और तब वो बाबा मेरे हाथ को पकड़कर मुझे खींचता हुआ उस दरवाजे के अंदर लेकर आ गए। उस दरवाजे के अंदर आते ही मेरी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई और जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने का दृश्य बदला बदला था। वहां मेरे आसपास कई सारे पेड़ थे। ये जंगल का घना वाला इलाका लग रहा था, लेकिन मेरे आसपास जितने भी पेड़ थे, यहाँ जितने भी पेड़ थे, सभी पेड़ चमक रहे थे। सभी पेड़ों से रोशनियां निकल रही थी। और तब मैं उस बाबा से पूछने लगा, ये कौन सी जगह है? तो उनका कहना था, यही तो है यक्षिणी की दुनिया, आराध्या नामक यक्षिणी की दुनिया। वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, लेकिन ये देखने में तो अपना ही जंगल लग रहा है, बस यहाँ के ये सारे पेड़ पौधे चमक रहे हैं। तो उनका कहना था, नहीं, ये अपना जंगल नहीं है, देखो यहाँ के आसमान में देखो। तब मैं भी आसमान की ओर देखने लगा और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं दंग रह गया। यहाँ आसमान में 2-2 चांद निकले हुए थे। इसी के साथ आसमान में कई सारे बड़े बड़े ग्रह थे जो कि घूमते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और तब मैं पूरी तरह से समझ गया था कि ये हमारी दुनिया नहीं हो सकती, यकीनन ये कोई और ही दुनिया है। फिर वो बाबा मुझे कहने लगे, चलो अब हमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे हवा में बना हुआ एक महल दिखेगा और उसी महल में रहती है आराध्या। वो बाबा मुझे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, वो तो ठीक है, हम आराध्या के महल में पहुंच जाएंगे, उसके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या वो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी? वो तो एक यक्षिणी है ना, वो हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। और मेरे इस बात को सुनकर उस बाबा का कहना था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एक अच्छी यक्षिणी है। वो हमें नुकसान तभी पहुंचाएगी जब हम उसे कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम उससे बातें करेंगे, उससे धन मांगेंगे और तुम देखना वो हमारे पर तरस खाकर हमें धन जरूर देगी। बस एक खास बात, हमें उससे कभी भी झूठ नहीं बोलना है। वो बाबा मुझे ऐसा कह रहे थे और मैं भी कहने लगा, तो फिर ठीक है, चलिए हम उस महल को ढूंढते हैं। अब हम चलते हुए वहां उस दुनिया में आगे बढ़ने लगे और लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद हमें वहां हवा में बना हुआ एक महल दिखाई देने लगा। वो महल रात के वक्त पूरी तरह से चमक रहा था। और तब वो बाबा मुझे कहने लगे, चलो वही है वो महल, उस तक जाने के लिए एक सीढ़ी बना होगा जो कि यहाँ जमीन से लगकर होगा और उस सीढ़ी से चलते हुए हमें उस महल में जाना है। फिर हम चलते हुए सीढ़ी तक पहुंचे और सीढ़ी पे चढ़ते हुए हम उस महल तक पहुंच आए थे। वहां महल के अंदर जाने के लिए एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था जिसके अलग अलग 2 औरत सैनिक की मूर्ति रखी गई थी। ये मूर्ति देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बिल्कुल इंसानी मूर्ति हो। ये कभी इंसान ही होंगे जिसे कि मूर्ति में बदल दिया गया है। और तब वो बाबा मुझसे कहने लगे, चलो महल के अंदर चलो, तुम इन मूर्तियों पे ज्यादा ध्यान मत दो, तुम्हें यहाँ पे कई सारे ऐसी मूर्तियां मिलेंगे, तुम इस पे ज्यादा ध्यान मत देना। वो बाबा ऐसा कह रहे थे और हम चलते हुए महल के अंदर पहुंचे। और जब मैं महल के अंदर पहुंचा और वहां जो मैंने देखा उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गया। सच में यहाँ महल के अंदर कई सारी ऐसी मूर्तियां थी जो कि देखने में बिल्कुल इंसानी लग रही थी। सभी की सभी मूर्तियां औरत की थी और सभी देखने में ऐसा लग रही थी कि इन मूर्तियों को जैसे काम करता हुआ दर्शाया गया हो या फिर यहाँ पे काम करते हुए औरतों को ही मूर्ति में बदल दिया गया हो। तब वो बाबा मुझसे कहने लगे, चलो यार, तुम इस पे क्या ध्यान दे रहे हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि यहाँ पे ऐसी कई सारी मूर्तियां मिलेंगी, इस पे तुम ज्यादा ध्यान मत दो। चलो उस यक्षिणी को ढूंढो, वो यक्षिणी कहाँ है, कौन सी कमरे में है। फिर हम चलते हुए वहां हर एक कमरे को चेक करने लगे, महल के हर कमरे को चेक करने लगे, लेकिन हमें कहीं भी यक्षिणी दिखाई नहीं पड़ी। हम वहां ऐसे ही चेक करते करते कैसे कमरे में पहुंचे जिस कमरे में एक बड़ा सा सिंहासन लगा हुआ था और उसी सिंहासन के पास एक हिरन बैठी हुई थी। वो हिरन हमें देखते ही उस कमरे से निकलकर दूसरी कमरे में भाग गई और हम वहां उस कमरे को अच्छे से चेक करने लगे, लेकिन हमें वहां भी यक्षिणी नहीं मिली। उसके बाद हम दूसरे कमरे में चले गए
और ऐसे ही हम वहाँ लगभग 2 घंटे तक महल के कमरे को चेक करते रहे। हम लगभग महल के सभी कमरे को चेक कर चुके थे, लेकिन हमें कहीं भी यक्षिणी दिखाई नहीं पड़ी। अब हमें थोड़ा थोड़ा थकान भी महसूस होना शुरू हो गया था। और तब मैं उस बाबा से कहने लगा, बाबा चलिए हम सो जाते हैं, हमें यहाँ पे यक्षिणी दिखाई नहीं पड़ रही, यहाँ पे सभी कमरे में बेड लगे हुए हैं, चलिए हम यहाँ के किसी बेड पर लेट जाते हैं, आराम करते हैं, अगर वो यक्षिणी आएगी तो हमें जगाएगी। जैसा कि आपका कहना है कि वो यक्षिणी बुरी नहीं है, जिस कारण वो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी, चलिए हम आराम करते हैं। फिर हम वहीं कमरे में लगे उस सोने के बेड पर जाकर लेट गए। हमारी नींद खुली दिन के लगभग 8 बजे के करीब। हम जगते ही महल के कमरे में जाकर फिर से चेक करना शुरू हो गए। वहाँ महल के सेकंड वाले फ्लोर पे, जिसमें कुछ कमरे चेक करना बाकी रह गए थे, हम वहाँ उन कमरे में जाकर चेक कर रहे थे कि तभी एक कमरे में मैंने देखा कि वहाँ उस कमरे में सोने का बेड लगा हुआ था और उसी बेड पे कोई लड़की बैठी हुई थी। ये लड़की देखने में बेहद ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो लड़की पहले तो मैं देखकर जैसे थोड़ा थोड़ा डर रही थी और उसके बाद वो हमसे कहने लगी, तुम दोनों तो इंसान हो ना, तो तुम ही थे जो यहाँ कल रात महल में घूम रहे थे। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, हाँ हम ही थे जो यहाँ कल रात महल में घूम रहे थे। हम यहाँ पे आराध्या नामक यक्षिणी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो हमें मिली ही नहीं। आप कौन है? मेरे इस बात को सुनकर वो लड़की कहने लगी, मैं आराध्या, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, क्या आप है वो यक्षिणी? लेकिन आप देखने में तो बिल्कुल एक इंसान जैसी लग रही है, आप यक्षिणी कैसे हो सकती हैं? तो उसका कहना था, देखो यक्षिणियां भी एक इंसान जैसी ही होती है, लेकिन उसके अंदर अपार शक्तियां होती है। वो देखने में बेहद ही ज्यादा सुंदर होती है। क्या मैं तुम्हें सुंदर नहीं दिख रही? तब मैं भी कहने लगा, हाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप हमें देखकर पहले थोड़ा थोड़ा डर क्यों रही थी? अब मेरे इस बात को सुनकर वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी और वो कहने लगी, मेरी कुछ परेशानियां हैं, यहाँ पे मेरी कुछ परेशानियां हैं जिस कारण मैं डर रही थी। वो मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, आपकी क्या परेशानी हो सकती है? आपके पास तो इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, फिर आपको किस बात की परेशानी? तब वो कहने लगी, उससे तुम्हें क्या करना है? तुम वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ पे इंसान नहीं आ सकते? क्या तुम्हें उस काली पहाड़ी के जरिए, उस पेड़ के रास्ते के जरिए यहाँ पर आने का रास्ता मालूम था? वैसा कह रही थी और मैं भी उससे कहने लगा, हाँ ये बाबा हमारे साथ है ना, इन्हें सब पता है कि कैसे तुम्हारे दुनिया में आया जाता है। मैं ऐसा आराध्या से कह रहा था और आराध्या मेरे इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो मुझसे कहने लगी, मतलब तुम दोनों जानबूझकर यहाँ पर आए हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी इस गलती के बदले तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकती हूँ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानबूझकर यहाँ पर आए हो, मतलब तुम मेरा कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हो। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो इतना बोलते हुए अपनी उंगलियां घुमाने लगी और उसकी उंगलियों में नीले रंग की रोशनी चमकने लगी। वो हमें कुछ नुकसान पहुंचाना चाहती थी कि तभी वो बाबा आराध्या से कहने लगे, देखो मैं तुम्हारे यहाँ पे कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे एक पिशाच है जो तुम्हें परेशान करता है, सही बात है ना? वो बाबा ऐसा कह रहे थे और बाबा की बात सुनकर आराध्या भी हैरान थी। वो अपनी उंगलियां घुमाना बंद कर दी और वो बाबा से कहने लगी, हाँ यहाँ पे एक पिशाच है जो मुझे परेशान करता है, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? मैं उसी पिशाच के डर की वजह से यहाँ पर छिप कर रहा करती हूँ। कल जब आप दोनों महल में घूम रहे थे तब आपको एक कमरे में एक हिरन मिली थी ना, वो हिरन मैं ही थी। मैं अपना रूप बदल कर उस कमरे में छिपी हुई थी और जब आप दोनों उस कमरे में आए तो मुझे लगा कि आप दोनों उस पिशाच के भेजे हुए दूत हैं, जिस कारण मैं बहुत ज्यादा डर गई और मैं भागकर दूसरे कमरे में चली गई। वो यक्षिणी बाबा से ऐसा कह रही थी और तब बाबा भी उससे कहने लगे थे, ये बात तुम्हें जल्दी पता चल जाएगी कि मैं ये बात कैसे जानता हूँ कि यहाँ पे एक पिशाच रहता है जो तुम्हें परेशान करता है। उससे पहले मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं ये बात कैसे जानता हूँ। वो बाबा यक्षिणी से ऐसा कह रहे थे और वो यक्षिणी एक आशा भरी नजरों से बाबा की ओर देखे जा रही थी और तब वो यक्षिणी बाबा से कहने लगी कि आप मुझे उस पिशाच से निजात दिलवा सकते हैं, उस पिशाच को यहाँ से भगा सकते हैं, या फिर कैसे भी करके उस पिशाच को आप कैद कर सकते हैं। देखिए उस पिशाच ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। यहाँ आते वक्त आपको महल में बहुत सारी मूर्तियां दिखी होगी। वो सारी मूर्तियां पता है किसकी है? वो सारी मूर्तियां हमारी दासियां हैं।
जो यहाँ महल में काम किया करती थी। पर एक दिन वो पिशाच यहाँ महल में आया और मेरी सारी दासियों को मूर्तियों में बदल दिया। उसके बाद उसने मेरे रूप बदलने वाली शक्ति को छोड़कर मुझसे सारी शक्तियों को छीन लिया। वो मेरे रूप बदलने वाली शक्ति को इसलिए नहीं छीन पाया क्योंकि एक यक्षिणी से रूप बदलने वाली शक्ति को कोई नहीं छीन सकता। एक यक्षिणी के पास हमेशा रूप बदलने की शक्ति होती है और मैं अभी कुछ देर पहले अपनी उंगलियां घुमाकर उसी शक्ति का प्रयोग कर रही थी, बस आपको डराने के लिए कि आप यहाँ से भाग जाए। लेकिन आप तो यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए आए हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वो यक्षिणी बाबा से ऐसा कह रही थी और तब बाबा भी कहने लगे थे, हाँ मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ। मैं उस पिशाच को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर सकता हूँ, उसे अपना गुलाम बना सकता हूँ। लेकिन तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। तुम्हें इस लड़के की ख्वाहिश पूरी करनी है। ये लड़का तुमसे जो भी मांगेगा तुम्हें इसकी ख्वाहिश पूरी करनी है। वो बाबा ऐसा कह रहे थे और वो यक्षिणी कहने लगी थी, हाँ मैं इसकी ख्वाहिश पूरी करूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मेरे पास शक्तियां नहीं है जिस कारण मैं किसी की भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। या तो आप उस पिशाच को मार डालो या फिर उसे अपना गुलाम बनाकर उसे मेरी शक्तियां वापस करने के लिए कहो। मुझे मेरी शक्तियां मिलते ही मैं इसकी हर एक ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। आराध्या बाबा से ऐसा कह रही थी और तब बाबा भी कहने लगे थे, तो फिर ठीक है, उस पिशाच को आने दो। वो पिशाच कब आता है? तो आराध्या का कहना था, वो पिशाच रात के समय आता है। वो यहाँ पे रात के समय आता है। वो मुझे परेशान करता है। वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं उसे शादी नहीं करना चाहती। अब बाबा भी कहने लगे, तो फिर ठीक है, हम अभी आराम करते हैं। दिन के वक्त आराम करते हैं और रात के वक्त उस पिशाच से निपटते हैं। इतना बोलकर वो मुझे अपने साथ लेकर एक कमरे में आ गए और तब मैं बाबा से कहने लगा, बाबा आपने अपनी ख्वाहिश तो उस यक्षिणी से मांगा ही नहीं, आपने अपनी ख्वाहिश आराध्या से मांगा ही नहीं, बस आपने तो मेरे ख्वाहिश के बारे में ही बात किया उससे। तब बाबा हंसते हुए कहने लगे, तुम्हें पता है कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है उस पिशाच को कैद करना, उस पिशाच को अपना गुलाम बनाना। न जाने कितने सालों से मैं उस पिशाच को कैद करना चाहता था। जब मैं अपने गुरुदेव के पास सिद्धियां प्राप्त कर रहा था, तब मैं सिद्धियों को प्राप्त करने में असफल रहा। मैं बहुत ज्यादा निराश हो गया था और तब मेरे आचार्य मुझे इस पिशाच के बारे में बताए थे, इस यक्षिणी की दुनिया के पिशाच के बारे में। उनका कहना था कि अगर तुम किसी पिशाच को अपना गुलाम बना लेते हो तो वो तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेगा, और मैं यही करने के लिए तो यहाँ पर आया हूँ। मैं उस पिशाच को अपना गुलाम बनाने के लिए आया हूँ, जिससे मैं लोगों की भी इच्छा पूरी कर पाऊंगा और मैं अपनी इच्छा भी पूरी कर पाऊंगा। वो बाबा ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, लेकिन क्या आप उस पिशाच को कैद कर पाएंगे? आपके पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि आप उस पिशाच को कैद कर पाएंगे? तो उनका कहना था, हाँ तुम देखना मैं कैसे उस पिशाच को कैद करता हूँ। फिर ऐसे हम बातें करते हुए पूरा दिन निकाले और शाम के लगभग 7 बजे के करीब आराध्या हमारे कमरे में आ चुकी थी। वो आते हमसे कहने लगी, देखिए अब वो पिशाच आने ही वाला होगा, थोड़ा सतर्क रहिएगा। वो रात के इसी समय यहाँ इस महल में आता और मुझे परेशान करता है। आराध्या बाबा से ऐसा कह रही थी और तब बाबा भी कहने लगे थे, कोई बात नहीं, आने दो, मैं भी उसी पिशाच का इंतजार कर रहा हूँ, मैं भी उसी पिशाच के इंतजार में बैठा हुआ हूँ। फिर ऐसे ही समय बीता और रात के लगभग 8 बजे के करीब वहां महल के अंदर से काफी तेज तेज आवाज आना शुरू हो गई थी। ये किसी के चिल्लाने की आवाज थी, जो चिल्लाते हुए कह रहा था, आराध्या बाहर निकलो, देखो ज्यादा दिन तक तुम मुझे छिप नहीं सकती, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस दुनिया को बख्श दूंगा। वो चिल्लाते हुए ऐसा कह रहा था और तब उसकी आवाज सुनकर आराध्या बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो डरते डरते कहने लगी, वो आ चुका है, वो पिशाच आ चुका है, वो अब हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तब बाबा भी कहने लगे, ठीक है, चलो मैं भी तो देखूं कौन है वो पिशाच और वो हमें नुकसान कैसे पहुंचाता है। फिर हम चलते उस कमरे से बाहर आ गए और वहां उसी महल के एक बड़े से हॉल में पहुंचे और वहीं पे उसी हॉल में खड़ा था एक लंबा सा विशालकाय पिशाच, जिसके आगे के 2 दांत बाहर की ओर निकले हुए थे और उसके सर पे 2 बड़े बड़े सींग थे। और तब वो हमें देखते ही कहने लगा, तुम दोनों तो इंसान हो ना, लेकिन तुम दोनों यहाँ इस दुनिया में क्यों आए हो? अच्छा, तो तुम आराध्या को बचाना चाहते हो और उसके बदले तुम आराध्या से धन प्राप्त करना चाहते हो। तुम दोनों बहुत नादान हो, शायद तुम्हें नहीं पता कि एक पिशाच की शक्ति कितनी होती है। वो पिशाच मेरी ओर देखता हुआ ऐसा कह रहा था और उसके बाद वो बाबा की ओर देखने लगा। वो बाबा के मन को भी पढ़ने लगा और तब वो हंसते हुए कहने लगा, बूढ़े, तुम्हारी ख्वाहिश तो बहुत ही बड़ी है, तुम तो मुझे ही कैद करना चाहते हो। वो पिशाच ऐसा कह रहा था, पर पता नहीं उसे अचानक से क्या हुआ, वो बाबा के सामने गिड़गिड़ाना शुरू हो गया
वो बाबा से गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, यार देखो, तुम मुझे कैद मत करो। देखो, इस दुनिया में अगर मुझे किसी से डर लगता है तो तुम्हारे जैसे साधु और तांत्रिक से ही डर लगता है, क्योंकि मैं पहले भी एक तांत्रिक का गुलाम बनकर रह चुका हूँ। मैं कई सालों तक उसके पास गुलाम बनकर रहा और बहुत मुश्किल के बाद में किसी तरह से, बहुत चालाकी के बाद में किसी तरह से उस तांत्रिक के पास से आजाद हो पाया हूँ। देखो, फिर से गुलाम नहीं, फिर से तुम मुझे गुलाम मत बनाना। तुम्हारी ख्वाहिशें तो पूरी करनी है ना, मैं किए देता हूँ। वो पिशाच मेरी ओर इशारा करते हुए कह रहा था, तुम्हें धन चाहिए, मैं तुम्हें अपार धन दूंगा, बस तुम इस बाबा को समझा लो, इस बाबा से कह दो कि ये मुझे कैद ना करे। वो पिशाच बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाए जा रहा था और तब वो बाबा से कहने लगा, क्या तुम मुझे सिद्धियां दे सकते हो? अगर तुम मुझे सिद्धियां दे सकते हो तो मैं तुम्हें कैद नहीं करूंगा। अब बाबा की बात सुनकर वो पिशाच थोड़ा सा मायूस हो गया था और वो बाबा से कहने लगा, देखो, सिद्धियां कोई किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि सिद्धियां प्राप्त करने की चीज होती है। उसे तपस्या करके प्राप्त किया जाता है, साधना करके प्राप्त किया जाता है। इसी तरह मैं भी तुम्हें सिद्धियां नहीं दे सकता। अगर तुम्हारी कोई और ख्वाहिश हो तो मांगो, मैं तुम्हारी उस ख्वाहिश को जरूर पूरी करूंगा। वो पिशाच बाबा से ऐसा कह रहा था और तब बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरी कोई और ख्वाहिश नहीं है, मेरी सिद्धियां प्राप्त करने की ख्वाहिश है, नहीं तो फिर तुम्हें गुलाम बनाने का ख्वाहिश। मैं तुम्हें गुलाम बनाकर ही रहूंगा। वो बाबा पिशाच ऐसा कह रहे थे और बाबा की बात सुनकर पिशाच की आंखें लाल पीली होना शुरू हो गई। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो बाबा के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगा, बूढ़े, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने का लालच दूंगा और तू मान जाएगा, लेकिन नहीं, तू तो बहुत ही टेढ़ी जड़ निकला। देख अब तू दोनों कैसे मरता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपने एक हाथ के कलाई को घुमाना शुरू हो गया। वो कुछ देर तक अपने एक हाथ के कलाई को घुमाता रहा। उसके बाद वो अचानक से अपना हाथ बाबा की ओर किया था। उसके हाथ आगे करते ही उसके हाथ से एक रोशनी निकली थी जो बाबा के शरीर में जाकर लगी और वो रोशनी बाबा के शरीर में लगते ही बाबा जमीन पर गिर पड़े थे। उनका शरीर काफी ज्यादा तड़पना शुरू हो गया था और तब वो पिशाच हमारी ओर देखने लगा था। वहीं आराध्या मेरे बगल में खड़ी थी और वो पिशाच हमारी ओर देखता हुआ कहने लगा, तुम्हारा बाबा तो गया, ये मुझे कैद करना चाहता था, इसका तो काम हो गया, अब तुम्हारी बारी, तुम दोनों भी नहीं बचोगे। आराध्या, मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहले तो मैं इसे ही मारूंगा। वो इतना बोलते हुए फिर से अपने एक हाथ के कलाई को घुमाना शुरू हो गया और जैसे ही इस बार उसने फिर से अपने हाथ को आगे किया था, वो आराध्या की ओर आगे किया था और इस बार उसके हाथ से एक तेज धार चाकू निकला था जो सीधा आराध्या को लगने ही वाला था कि तभी मैं आराध्या के सामने आ गया। मैं उसे बचाने के लिए उसके पास गया था। मैं उसकी जगह से उसे दूर धक्का देने के लिए गया था कि ताकि वो चाकू से ना लगे, लेकिन वो चाकू मुझे लग गया। आराध्या तो बच गई, लेकिन वो चाकू मुझे लगा था और मेरे शरीर से काफी ज्यादा खून निकलना शुरू हो गया। वो बाबा जो कि जमीन पे गिरे हुए थे वो भी थोड़े थोड़े तड़प रहे थे और तब वो कहने लगा, अरे नालायक, ये तुमने क्या किया? देखो, तुम्हारे ऊपर ही तो भरोसा था कि तुम्हारी मदद से हम इस पिशाच को कैद कर लेंगे, लेकिन अब हम सब मरेंगे। अब ये पिशाच किसी को नहीं छोड़ने वाला। वो बाबा ऐसा कह रहे थे और तब वो पिशाच आराध्या की ओर देख रहा था। वो अपने हाथ को घुमा रहा था, वो अपने कलाई को घुमा रहा था और जैसे ही इस बार उसने अपने हाथ को आगे किया, इस बार उसके हाथ से एक बर्फ का टुकड़ा जैसा कुछ निकला था जो आराध्या के शरीर में जाकर लगा। उस टुकड़े के लगते ही, आराध्या के शरीर में लगते ही आराध्या का शरीर मूर्ति में बदलना शुरू हो गया था और तब वो पिशाच आराध्या से कहने लगा, देखो, ये आए थे तुम्हें बचाने के लिए, ये भी मरेंगे और तुम भी मरोगी, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वो पिशाच आराध्या से ऐसा कह रहा था और मैं किसी तरह खिसकता हुआ बाबा के उस थैले के पास गया। मैं थैले से चमकता हुआ उस पत्थर को निकाला और मैं किसी तरह से लंगड़ाता हुआ जमीन पर से उठ खड़ा हुआ। वो पिशाच आराध्या से बातें करने में व्यस्त था और मैं उस चमकते हुए पत्थर को उस पिशाच के पीठ में लगा दिया। वो चमकता हुआ पत्थर उस पिशाच की पीठ को छूते ही वो पत्थर उस पिशाच के पीठ में समा चुका था, उसके पीठ के अंदर घुस चुका था और मैं जमीन पे गिर पड़ा क्योंकि मेरे पेट में चाकू लगी हुई थी। मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और मैं कैसे भी करके उसके पीठ में वो पत्थर लगा ही दिया था। पता है आपको कि वो पत्थर क्या था? वो पत्थर था इस पिशाच को गुलाम बनाने का पत्थर, जो बाबा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि हमें कैसे भी करके इस चमकते हुए पत्थर को उस पिशाच के शरीर में लगाना है। और हाँ, एक खास बात का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी उस पिशाच के सामने ये बात अपने मन में नहीं सोचना। अगर वो पिशाच हमारी ओर देखता रहेगा
तब ये बात अपने मन में नहीं सोचना, नहीं तो उसे ये बात पता चल जाएगी और हम बहुत पूरे फंसेंगे। बाबा ये बात मुझे पहले बता दिए थे और मैं भी कैसे भी करके ये पत्थर उस पिशाच के शरीर में लगा ही दिया था। मैं जमीन पे गिरा हुआ था, मेरे शरीर से बहुत ही ज्यादा खून बह जा रहा था और तब वो पिशाच पीछे की ओर पलटा। उसकी नजर बाबा की ओर पड़ी और तब वो अपनी नजरें झुकाकर बाबा से कहने लगा, क्या हुक्म है मेरे मालिक। तब बाबा उस पिशाच से कहने लगे, पहले तो तू हमें ठीक कर, हम तीनों को पहले ठीक कर, हम जैसा पहले थे वैसा हमें कर दे। तब वो पिशाच अपनी कलाई को घुमाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मेरे शरीर में जो चाकू लगा था वो चाकू मेरे शरीर से निकल गया और मेरे शरीर का घाव भी पूरी तरह से भर गया। वहां आराध्या जो कि पत्थर में बदल चुकी थी वो भी अपने असली रूप में आ गई और बाबा का शरीर भी ठीक हो गया। वो जमीन पर से उठ खड़े हुए और तब वो बाबा पिशाच से कहने लगे, देख यार, पहले तो तू अपना नाम बता, तुम्हारा नाम क्या है। तो पिशाच का कहना था, पाताली, मेरा नाम पाताली पिशाच है। तब बाबा उनसे कहने लगे, देख पाताली, आज से तू मेरा अच्छा दोस्त है, तू भले ही मेरा गुलाम है लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे रहना जैसे कि एक दोस्त रहता है। तुम्हें कोई भी बात कहना हो, अगर तुम्हें अपने मन की बात मुझे कुछ कहना हो तो तुम खुलकर कहना, कोई दिक्कत नहीं है। वो बाबा ऐसा कह रहे थे और बेताली भी बाबा से कहने लगा, क्या यार तू मुझे कैद कर चुका है और कह रहा है कि तू मेरा दोस्त है। अब बेताली की बातें सुनकर बाबा उसके चेहरे की ओर देखने लगा। तब बेताली भी उसे कहने लगा, मालिक आपने तो कहा है ना कि आज से मैं आपका दोस्त हूँ, हम खुलकर बातें कर सकते हैं। तो बाबा भी कहने लगे, चल कोई बात नहीं, तू आज से मेरा दोस्त है, हम बातें तो कर ही सकते हैं। तू सबसे पहले आराध्या की शक्तियां वापस कर दे, उसके बाद तू अदृश्य हो जा। मैं जब तुम्हें मेरे सामने आने के लिए कहूंगा तभी तू मेरे सामने आना। वो बाबा उस पिशाच से ऐसा कह रहे थे और तब वो पिशाच भी आराध्या की शक्तियां वापस कर दिया। उसके बाद वो पिशाच अदृश्य हो गया और तब वो बाबा मुझसे कहने लगे, ठीक है फिर मैं चलता हूँ, पृथ्वी पे चलता हूँ, तुम यहाँ कुछ दिन आराध्या के साथ रुको, इससे अपनी ख्वाहिशें मांग लो, ये तुम्हारी बीमारी को भी ठीक कर सकती है और जब तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए तब तुम आराध्या से कहना, ये तुम्हें पृथ्वी पे छोड़ देगी। फिर इतना बोलते हुए वो पिशाच से कहने लगे, ए पिशाच, ले चल मुझे मेरी दुनिया में। बाबा के इतना कहते ही बाबा वहां से गायब हो चुके थे और तब आराध्या मुझसे कहने लगी, वो बाबा कह रहे थे कि तुम्हें कुछ बीमारी है, क्या बीमारी है तुम्हें। तो मैं भी उससे कहने लगा, मुझे ब्लड कैंसर है, डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि तुम ज्यादा से ज्यादा 2 साल ही जी पाओगे, अगर तुम अपना ट्रीटमेंट करवाते हो, तुम अपना इलाज करवाते हो तो उसमें भी तुम्हारे ठीक होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। क्या तुम मुझे अपनी शक्तियों से ठीक कर सकती हो। मैं ऐसा आराध्या से कह रहा था और आराध्या भी मेरे चेहरे की ओर देखते हुए कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से ठीक नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मेरे इस दुनिया में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पे हर अमावस्या की रात एक औषधि निकलती है। उस औषधि का नाम संजीवनी है और उस औषधि के खाते ही तुम्हारे शरीर का हर बीमारी ठीक हो जाएगी। आराध्या मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, तो फिर ठीक है, अमावस्या की रात कब है। तो उसका कहना था 12 दिन बाद। 12 दिन बाद अमावस्या की रात है, तुम्हें तब तक मेरे साथ यहीं रुकना होगा। तब मैं भी कहने लगा, ठीक है, मैं रुक जाऊंगा। अब आराध्या थोड़ी देर सोचने के बाद मुझसे कहने लगी, तुम्हें नींद आ रही है क्या। तो मैं भी उससे कहने लगा, नहीं, मुझे नींद तो नहीं आ रही। तो उसका कहना था, तो फिर चलो, मैं तुम्हें अपनी दुनिया घुमाती हूँ। रात के वक्त मैं अपनी दुनिया घुमाती हूँ, तुम्हें दिखाती हूँ कि रात के वक्त मेरी दुनिया का नजारा कैसा दिखता है। वो इतना बोलते हुए मुझे अपने साथ लेकर महल से बाहर आ गई और महल से हम बाहर आते ही आराध्या ने अपने एक हाथ से मेरे हाथ को पकड़ लिया था और दूसरी हाथ से अपनी उंगलियों को घुमाने लगी। उसके उंगलियां घुमाते ही उसकी उंगलियों में रोशनी चमकी थी और हम वहां आसमान में उड़ पड़े थे। हम ऐसे ही आसमान में उड़ते हुए आराध्या की दुनिया में घूम रहे थे। वहां सभी पेड़ पौधे चमक रहे थे। वो मुझे कई सारे झरने के पास लेकर गई जिसके पानी रात के वक्त भी चमक रहे थे। उसने मुझे कई सारे जानवरों से मिलाया जो कि बातें कर सकते थे, हमारी भाषा समझ सकते थे। और फिर हम एक पेड़ के पास आकर बैठ गए। रात के लगभग 3 बजे का समय होगा और हम ऐसे ही पेड़ के पास बैठे बातें करने लगे। आराध्या मुझसे कहने लगी, बताओ, तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारा बचपन कैसे बीता, तुम बचपन में कितनी ज्यादा मस्तियां किया करते थे। आराध्या मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा मायूस था, क्योंकि मैं बचपन में मस्तियां थोड़ी ना किया करता था। मैं बाकी बच्चों के जैसा नहीं था। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए और मैं बचपन से लेकर आज तक दुखों को ही झेलता रहा हूँ। ऐसे ही मैं अपने जीवन की घटना आराध्या को बताया और आराध्या भी मेरे बारे में जानकर थोड़ा सा मायूस थी। वो मुझसे कहने लगी, यार तुम्हारी जिंदगी तो बहुत ही ज्यादा दुख भरी है। हम ऐसे ही वहाँ लगभग 2 घंटे तक बातें करते रहे और 2 घंटे बाद हम महल में आकर सो गए। इसी तरह से समय बीता। लगभग 11 दिन बीते
और इन 11 दिनों में आराध्या मेरी काफी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। वो मुझसे काफी अच्छी अच्छी बातें किया करती, अपने बारे में बताती, वो हमेशा मेरे साथ ही रहा करती और इसी तरह हमारे बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और कल है अमावस्या की रात और कल आराध्या मुझे वो औषधि ला कर देगी जिसे खाते ही मेरी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। रात का समय था और हम वहीं एक पेड़ के पास बैठे बातें कर रहे थे। मैं आराध्या से थोड़ा दूर बैठा हुआ था और तब आराध्या मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, तुम मुझसे इतने दूर क्यों बैठे हो, आओ यहाँ पास आकर बैठो। तब मैं उससे कहने लगा, नहीं, हो सकता है मेरे वजह से तुम्हें भी मेरी बीमारी लग जाए। तो उसका कहना था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम यक्षिनियाँ हैं और यक्षिनियों को बीमारियां नहीं लगती, आओ यहाँ पास आकर बैठो। तब मैं भी उसके पास जाकर बैठ गया और तब वो मुझसे बातें करने लगी। वो आज मुझसे खुलकर बातें कर रही थी। वो मुझसे कह रही थी, क्या तुम ठीक होने के बाद मुझे अपने साथ अपनी दुनिया घुमाओगे? तो मैं भी उससे कहने लगा, ठीक है, घूम लेना, लेकिन अभी नहीं। फिर ऐसे ही हम वो पूरी रात बातें करते रहे और मेरी नींद खुली शाम के लगभग 6 बजे के करीब। वहाँ आराध्या मेरे कमरे में आई थी और उसने ही मुझे जगाया था। वो मुझसे कहने लगी, उठो, आज अमावस्या की रात है और आज उस पहाड़ पे वो औषधि निकलेगी जिसे तुम हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। वो ऐसा कह रही थी और मैं भी अपने बेड पर से उठ खड़ा हुआ था। फिर वो मुझे अपने साथ लेकर एक पहाड़ पे आ गई और तब मैं देख पाया था इस पहाड़ पे एक भी पेड़ नहीं थे, बस इस पहाड़ पे छोटे छोटे घास थे जो कि चमक रहे थे। और तब आराध्या मुझसे कहने लगी, यही है संजीवनी, तुम अपना हाथ आगे करो, तुम्हारे हाथ आगे करते ही तुम्हारे हाथ में ये औषधि आ जाएगी और फिर तुम उसे खा लेना। तब मैं भी अपना हाथ आगे किया था और सच में वहां मेरे हाथ में वो औषधि अपने आप उड़ते हुए आया था और मैं उस औषधि को खा गया। उस औषधि के खाते मेरे शरीर में बदलाव होना शुरू हो गए थे। मेरा शरीर काफी ज्यादा दर्द दे रहा था। इस औषधि के खाने से पहले मेरा शरीर काफी ज्यादा दर्द दे रहा था, मुझे काफी ज्यादा थकान महसूस हो रही थी, लेकिन इस औषधि के खाते ही मेरा दर्द और थकान गायब हो चुका था। मेरा शरीर देखते ही देखते काफी ज्यादा हिष्ट पुष्ट हो चुका था। और तब आराध्या भी मुस्कुराते हुए कहने लगी, ठीक हो गया, तुम्हारी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया। अब बताओ, अब तुम यहाँ पे कुछ दिन और रुकना चाहोगे या फिर तुम अपनी दुनिया में जाना चाहोगे? तो मैं भी कहने लगा, नहीं, बहुत दिन बीत चुके हैं, मैं अपनी दुनिया में जाना चाहूंगा। तो उसका कहना था, तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? क्या तुम मुझे अपने साथ अपनी दुनिया घुमाओगे? तो मैं उससे कहने लगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, तुम 2-3 दिन बाद आना, तुम 2-3 दिन बाद मुझसे मिलने आना और तब मैं तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया घुमाऊंगा। तब आराध्या भी मान चुकी थी और वो मुझसे कहने लगी, ठीक है, फिर अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज देती हूँ। फिर मैं अपनी आंखें बंद कर लिया और जब मैं अपनी आंखें खोला तो मैं अपने घर के बाहर खड़ा था। मैं अपने घर के दरवाजे को खटखटाना शुरू हो गया। मेरी दादी दरवाजे को खोली और वो मुझे देखकर काफी ज्यादा खुश थी। वो मुझसे कहने लगी, कहाँ गए थे तुम, इतने दिनों से घर नहीं आए थे, तुम्हें पता है हम कितने ज्यादा परेशान थे। तब मैं भी दादी से कहने लगा, दादी मैं इलाज के लिए गया था, मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तब दादी भी बहुत ज्यादा खुश थी और फिर मैं अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह होते ही मैं मीनाक्षी को कॉल लगाने लगा। मैं उसे फोन करके बताना चाहता था कि मेरी बीमारी ठीक हो चुकी है, अब हम आपस में शादी कर सकते हैं, लेकिन मीनाक्षी का कॉल लग ही नहीं रहा था। अब मैं मीनाक्षी से मिलने के लिए सीधा मीनाक्षी के घर चला गया। मीनाक्षी के घर वाले वो मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। वो मुझसे कहने लगे, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? देखो, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करवाना चाहता, तुम्हें बीमारी है, तुम बहुत ही जल्द मरने वाले हो, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करवा सकता। तब मैं भी उनसे कहने लगा, देखिए मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं उन्हें यक्षिनी की दुनिया वाली घटना नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैं उनसे कहने लगा, देखिए मुझे कोई बीमारी नहीं है, उस डॉक्टर ने मुझे गलत रिपोर्ट दे दिया था जिस कारण मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैं उनसे ऐसा कह रहा था लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। बहुत देर तक उन्हें समझाने के बाद वो कहने लगे, मैं इसे नहीं मानूंगा, पहले तुम मेरे सामने रिपोर्ट निकलवाओ, तुम मेरे सामने अपना चेकअप करवाओ और तब जाकर मैं मानूंगा कि तुम्हारे अंदर बीमारी है या नहीं। वैसा कह रहे तो मैं भी कहने लगा, ठीक है, मैं अपना रिपोर्ट आपके सामने निकलवा कर आपको दिखा दूंगा, अब तो मान जाइए। कहाँ पे मीनाक्षी? तो उनका कहना था उस कमरे में। फिर मैं भी चलता हुआ उस कमरे के पास गया। उस कमरे में बाहर से कुंडी लगाया गया था और मैं कुंडी खोलकर कमरे के अंदर पहुंचा। मीनाक्षी उस कमरे में बेड पर बैठी बहुत ज्यादा रोए जा रही थी और वो मुझे देखते मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे समझाते हुए कहने लगा, कोई बात नहीं, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, मेरी बीमारी खत्म हो चुकी है। मैं ऐसा मीनाक्षी से कह रहा था और मीनाक्षी भी मेरी बात को सुनकर हैरान थी। मैं उससे कहने लगा, सच में मेरी बीमारी ठीक हो चुकी है, चलो मैं भी अस्पताल जा रहा हूँ, तुम्हारे पिताजी भी मेरे साथ चल रहे हैं और तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें भी पता चल ही जाएगा कि मेरे अंदर बीमारी है या नहीं। फिर हम अस्पताल पहुंच गए
और मैं अपना जांच करवाया। डॉक्टर भी मेरी रिपोर्ट को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। ये वही डॉक्टर थे जो पिछली बार मेरा जांच किए थे। वो मुझसे कह रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी बीमारी कैसे खत्म हो गई? शायद पिछली बार मुझसे तुम्हारी जांच करने में कुछ गलती हो गई। देखो, मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर तुम्हें परेशान नहीं किया। देखो, तुम्हारे अंदर कोई भी बीमारी नहीं है। वो डॉक्टर ऐसा कह रहे थे और तब मैं भी बहुत ज्यादा खुश था और मीनाक्षी के घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश थे। फिर हम मीनाक्षी के घर आ गए और तब मीनाक्षी मुझसे कहने लगी, देखो सच सच बताओ, तुम्हारी बीमारी कैसे खत्म हो गई? मुझे पता है कि तुम्हें बीमारी तो थी, तुम्हारे शरीर का हालत बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रहे थे, लेकिन तुम्हारी बीमारी कैसे खत्म हो गई? तुम्हारे शरीर इतने हिष्ट पुष्ट कैसे हो गए? तब मैं भी उसे सारी घटना बताया। मीनाक्षी तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं कर रही थी, लेकिन मुझसे कहने लगा, देखना, 1-2 दिन में मुझसे मिलने के लिए वो यक्षिणी आएगी, आराध्या मुझसे मिलने के लिए आएगी, तब तुम्हें विश्वास हो जाएगा। और ऐसे ही 2 दिन बाद ही वो यक्षिणी मुझसे मिलने के लिए आई थी और तब मैं आराध्या को मीनाक्षी से मिल पाया, मीनाक्षी के बारे में उसे बताया और तब मीनाक्षी को भी विश्वास हो पाया था कि सच में मैं यक्षिणी की दुनिया में गया था। फिर ऐसे 3 महीने बीते और 3 महीने बाद मेरी और मीनाक्षी की शादी हो गई। हम साथ साथ रहने लगे, लेकिन आज भी आराध्या कभी कभी मुझसे मिलने के लिए आया करती है। वो मुझसे अच्छी अच्छी बातें किया करती है और इसे देखकर मीनाक्षी जैसे थोड़ा थोड़ा जला करती है। लेकिन उसे कौन समझाए कि अगर मैं आज जिंदा हूँ तो इसका कारण शायद आराध्या है।